खर्चों को कम कैसे करेंगे? कम कैसे करेंगे? 80 मिनिस्टर है तो कैसे कम करेंगे, मुझे बताइए। 85 तो कैसे करेंगे, बताएं मुझे। समझ आ रही है आपको? वो तो कहते हैं कि जी ज्यादातर जो है कोई पर्क्स अवेल नहीं कर रहे, वॉलंटरली काम कर रहे हैं। बात सुने, आप इनको डिस्कस करके मेरा टाइम खराब नहीं करें। मुझसे आप ये पूछेंगे आगे क्या पाकिस्तान में क्या मैं होगा। आपसे पूछ रही हूँ कि हल क्या है आपके, आप क्या समझते हैं, सॉल्यूशंस किस में रहती हैं? ये अखराजात अपना कम नहीं कर रहे, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्यूशंस की तरफ ये आते हुए भी आप कहते हैं कि इनका टेम्परामेंट भी नहीं है कि ये इस तरफ आए। सॉल्यूशंस हैं क्या फिर मसाइल का? देखिए, इनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ये रेलिवेंट लोग हैं, इनके बस का काम नहीं है। ठीक है, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर IMF का प्रोग्राम आ भी गया, उसके बाद भी पाकिस्तान डिफॉल्ट से नहीं बच सकेगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे पास $2.5 बिलियन का रिजर्व है और हमारे इस $2.5 बिलियन के अगेंस्ट हमारे पास 5 बिलियन की ऐसी लाइबिलिटीज है जो टर्म डिपॉजिट है। तो इसका मतलब है हम अपने रिजर्व से ज्यादा ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो पाकिस्तान निहायत खराब हालात में है और IMF प्रोग्राम के ऊपर हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम आएगा तो हम निकल आएंगे, IMF प्रोग्राम के बाद भी हम नहीं निकलेंगे। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस मझधार से कौन निकालेगा। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल लोग अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं बाय नॉट जो असली मईशत है उसको नहीं समझकर और अपने सियासी मसलहतों को सामने रखकर। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर पाकिस्तान डूब रहा है, इस तरह पाकिस्तान डूब रहा है, तो लोगों को इसका अंदाजा है और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कहना नहीं चाहिए मगर सियासी लोग आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि ये अवाम के सही जो मसाइल है उसकी अक्कासी नहीं करते और इसमें तमाम लोग शामिल हैं और ये निहायत बदकिस्मती की बात है और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आगे बढ़ा तो पाकिस्तान उस किसी ऐसे सिस्टम की तरफ चला जाएगा जो हम भी नहीं चाहते और होना भी नहीं चाहिए, जो गैर जमहूरी भी हो सकता है। और जिसकी मुखालफत ये हमेशा करते आए हैं, ये पार्लियामेंट में खुलेआम जो है उस पर तकारीर करते आए हैं, जिसकी मुखालफत करते आए हैं शब्बर साहब। लेकिन आपने अभी बीच में एक बात कही कि डिफॉल्ट का खतरा फिर भी नहीं खत्म होगा अगर इकदामात ये इस किस्म के भी उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं। डिफॉल्ट का खर्चा बिल्कुल खत्म नहीं है। मैं आज बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ, डिफॉल्ट का कोई ताल्लुक रुपी अकाउंट से नहीं है। डिफॉल्ट का ताल्लुक आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट से है, उसमें हमारा शॉर्टफॉल मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ है और हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे डिफॉल्ट बच सके। तो ये कहना कि डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है